बरकट्टा विधानसभा की भीम आर्मी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। पिछले 10 सालों से भीम आर्मी मेहनत कर रही है। अब भीम आर्मी के लोग जो है उनके कार्यकर्ता बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, तो यकीनी तौर पर हम पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ मजबूत है हमने वहीं दौरा शुरू किया है अभी, और हर जगह जहाँ मजबूत है वहीं हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव पूरे बरकट्टा विधानसभा में, चूँकि एक बार चचा को, 2 बार भतीजा को भी देख लिया और एक बार उनके पिताजी को भी देख लिया, तो इस बार उन लोगों का कोई चांस नहीं है। नो एंट्री है बरकट्टा विधानसभा में। मैया सम्मान योजना के नाम पे लोगों को, हमारी माताओं को सड़क पे खर्चा किया, तो भैया स्वाभिमानी उन्हें कब लाएंगे आप? युवाओं को सम्मान कब देंगे आप? ज़रूरत तो ये थी रोज़गार आप देते, आप सम्मान देना पड़ता आपको। 1000 रुपये महीना करके 12,000 रुपये महीना का साल का आप दे भी देते हैं, और हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, तो कौन सा सम्मान आप दे रहे हैं? तो ये झूठा सम्मान है, ये मैं सम्मान को यकीन नहीं करता हूँ। और पूरे बरकट्टा विधानसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो उनका सपना है, उनका संघर्ष है, उनमें आम आदमी तक पहुँचाना है। विकास नहीं है, यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, सिख, ईसाई आज सारे हाशिए पर हैं, और जिन लोगों ने झारखंड में जिन उम्मीदों से झारखंड को आज़ाद किया था, अलग राज्य बनाया था, सारे उम्मीदें तरीके से गए। आज़ाद समाज पार्टी ये मानती है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने वाले सारे कार्यकर्ता ईमानदार लोग हैं। जनता आज बैठी है यहाँ पर थी, जो हम हमारे बात को सुन रही थी, इन सारे लोगों ने संजीदगी सुना, ये सारे लोग दर्द को रखते हैं अपने कार्यकर्ता, और हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर आने वाले वक्त में झारखंड को झारखंड बनाएंगे। और झारखंड की खनिज संपदा की लूट हो, आदिवासियों की ज़मीनों की लूट हो, यहाँ की बेरोज़गारी की समस्या हो, यहाँ पर महिला उत्पीड़न की समस्या हो, आदिवासियों के जंगल ज़मीन की लूट हो, मुसलमानों के मॉब लिंचिंग कानून को नापास करना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, या फिर ये मुत्तहिदा मिली फोरम का मसला हो, इन सारे मसलों को लेकर हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। और आने वाले वक्त में आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी यहाँ पर। और हमने जो आज अलायंस किया है, जो अलायंस हर जगह करते हैं, हमने अलायंस जो किया है, अलायंस हमने जनता से किया है, शोषित वंचित समाज से किया, आदिवासियों और मजलूमों के अलायंस हमने किया। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा? देखिए, हमारी तैयारी 25 सीटों पर है, जहाँ पर भीम आर्मी पिछले मेहनत कर रही है। इन 25 सीटों पर जहाँ पर आदिवासी, दलित, मुस्लिम और पिछड़े ये बड़ी संख्या में है, उनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कोई पार्टी से गठबंधन भी होगा? अभी कोई गठबंधन हम नहीं करेंगे। हमारे उद्देश्य के प्रति जो पार्टी होगी, ऐसी कोई पार्टी झारखंड में है ही नहीं अभी, जो हमारे उद्देश्य के प्रति हो और ईमानदारी से काम करती है। झारखंड में आदिवासी बहुल इलाका कहा जाता है, और आदिवासियों के हितों के लिए आदिवासी की सरकार है हेमंत सरकार। इस सरकार के काम को कैसे देखते देखिए, हैं? मैंने तो अपने स्पीच में आपने कहा ना, सुना है ना, 19 साल तो आदिवासी की सरकार रही, और 4-5 साल एक यहाँ बढ़िया मुख्यमंत्री रहे, तो इन्होंने खुद ही लूटने का काम किया। और वो आदिवासी, अब मैं उनको आदिवासी मानता भी नहीं हूँ। अगर आदिवासी होते तो आदिवासी को नहीं लूट सकते थे ना वो, तो उनके अंदर वो आदिवासी ज़रूर नाम के हैं, बट उनके अंदर मनोवादी व्यवस्था घुसी हुई है। उनके सारे लोग मनोवादी, अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, उनको आदिवासियों से मोहब्बत नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं उन लोगों को, वो अपनी कुर्सी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग मैं आदिवासी नहीं मानता हूँ। कितना मजबूत हुई है बरकट्टा विधानसभा? बरकट्टा विधानसभा की भीम आर्मी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। पिछले 10 सालों से भीम आर्मी मेहनत कर रही है। अब भीम आर्मी के लोग जो है उनके कार्यकर्ता बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, तो यकीनी तौर पर हम पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ मजबूत है हमने वहीं दौरा शुरू किया है अभी, और हर जगह जहाँ मजबूत है वहीं हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव नज़दीक है और झारखंड सरकार का मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ और आपका किसानों का ऋण माफ़। मैंने तो कहा ना साहब, मैया सम्मान योजना के नाम पे लोगों को, हमारी माताओं को सड़क पे खर्चा किया, तो भैया स्वाभिमानी उन्हें कब लाएंगे आप? युवाओं को सम्मान कब देंगे आप? ज़रूरत तो ये थी रोज़गार आप देते, आप सम्मान देना पड़ता आपको। 1000 रुपये महीना करके 12,000 रुपये महीना का साल का आप दे भी देते हैं, और हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, तो कौन सा सम्मान आप दे रहे हैं? तो ये झूठा सम्मान है, ये मैं सम्मान को यकीन नहीं करता हूँ। झारखंड में सीजन एग्जाम को लेकर के इंटरनेट बंद, ये पूरी व्यवस्था ही बंद पड़ रही है साहब। इंटरनेट बंद क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ, बेईमान किस्म के लोग हैं, इनकी नीयत गंदी है, तो ये कभी भला नहीं कर सकते। अच्छे लोग कार्यकर्ताओं को बरकट्टा में क्या कुछ संदेश देकर? देखिए, बरकट्टा, क्योंकि मैंने जब हमारे जो कार्यकर्ता मुझे अप्रोच किए थे बरकट्टा आने के लिए, तो बरकट्टा में क्योंकि मैंने कहा आपको भीम आर्मी बहुत मजबूत है, और मैंने संदेश अपने कार्यकर्ताओं को भी दिया। हमारी मीटिंग शाम में है भी अभी, और यह कि आवाम को यहाँ आवाम को मैं संदेश देता हूँ कि अगर आपने हमारा साथ दिया और घर घर पहुँचे, जो कार्यकर्ता हमारे जो लीडर्स यहाँ पर, उन घर घर जाना पड़ेगा, और आज़ाद समाज पार्टी के जो मोटिव हमारा है, उस मोटिव को लेकर विचारधारा के लोग घर पर जाना पड़ेगा। ये लड़ाई जो हमारी है, ये लड़ाई कमेरी कौम की, लुटेरी कौम की लड़ाई है। इस देश में और प्रदेश में कुछ लोग कमेरे हैं, कुछ लोग लुटेरे हैं। हम लोग कमेरे कौम से आते हैं, कुछ लोग लुटेरे कौम से हैं, उनको सत्ता से हटाना है, और आज़ाद समाज पार्टी के अच्छे लोगों के, ईमानदार लोगों को सत्ता पे लाना है। बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम। बिल्कुल, हम लोग पिछले 15 साल से क्षेत्र में हैं, और हमारे भाई, बड़े भाई भी बोले कि झारखंड में अभी जो हो रहा है, उनके सब अभी इन्होंने बताया, तो भीम आर्मी का संगठन पूरे बरकट्टा विधानसभा में घर घर तक पहुंचा है। आज़ाद समाज पार्टी और दोनों हम लोग को मिलकर, और पूरे बरकट्टा विधानसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो उनका सपना है, उनका संघर्ष है, उनमें आम आदमी तक पहुंचाना है। यही हम लोग का सोच है, और यही हम लोग पूरे अभी साथी मिलकर काम कर रहे हैं। और जो उनका संघर्ष और सोच है, अकलितों,
दलितों पिछड़ों के प्रति वो हम लोग आम आदमी तक ले जा रहे हैं। हर चौक चौराहे पर ये बात को हम लोग रख रहे हैं और उनके साथ जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। बरकट्ठा में जो है पिछले 20 साल से चाचा भतीजा का ही राज है, तो ऐसे में आप कैसे विकल्प बन पाएंगे? देखिए, बरकट्ठा विधानसभा में चाचा भतीजा का राज सिर्फ मैंने अपना स्पीच में बताया ही, सारा बात बताया कि उन लोग चाहते ही हैं कि जो नीचे के लोग हैं उन लोग को सिर्फ पैसे की बदौलत पिछले बार हमारा टिकट कटवा देना, हम लोग को चुनाव में नहीं आने देना, ये दोनों हमेशा सिर्फ पैसे की राजनीति करते हैं और यहाँ कोई भी एक भी काम बरकट्ठा विधानसभा में नहीं हुआ। और इस बार पूरे बरकट्ठा विधानसभा में चूँकि एक बार चचा को, 2 बार भतीजा को भी देख लिया और एक बार उनके पिताजी को भी देख लिया, तो इस बार उन लोगों का कोई चांस नहीं है। नो एंट्री है। बरकट्ठा विधानसभा में परिवर्तन होकर रहेगा। इस बरकट्ठा विधानसभा में जयनगर में एक गंभीर समस्या बाईपास की समस्या, और लगातार ये चल रहा है लंबा समय से। क्या आपको मैं बता दूं कि बरकट्ठा खास करके जयनगर प्रखंड में हमसे ज़्यादा कोई समस्या नहीं उठाया। मैंने आपको बताया कि कोडरमा से कुवाड़ तक सड़क या CHC जो आपका हॉस्पिटल है, रेलवे की समस्या, ये सबसे ज़्यादा हम लोग किया है। और हमारे सरवर खान साहब और हम लोगों ने वो बाईपास के लेकर कई बार मीटिंग भी किया है। और आने वाले समय में हम लोग पार्टी के बैनर तले सड़क से सड़क सदन तक हम लोग वो सड़क के लेकर जाएंगे और उसके लिए हम लोग मीटिंग करके और आगे हम लोग रणनीति तय करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए या इसके मिशन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किस तरह का काम करेंगे? बिल्कुल, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं पंचायतवाज और हम कमेटी बना करके, और 10-10 नौजवान हम लोग पर बूथ पर हर बूथ 10 नौजवान खड़ा करके, और हम लोग चाह रहे हैं कि अब चूँकि चुनावी शंखनाद भी है तो ये सब तैयारी हम लोग का हो गया है। पूरे विधानसभा हम लोग लगभग घूम गए हैं और जो भीम आर्मी का टीम है उसके साथ हम लोग मिल करके अब पूरे बूथ में हम लोग जाएंगे और सबको जगाने का काम करेंगे। बरकट्ठा विधानसभा में जयनगर में आप लोगों को पता होगा, अखबार के माध्यम से आप देख लीजिए, हमेशा हमने आंदोलन के माध्यम से और अखबार में भी, सोशल मीडिया में हमें हमेशा कहा है कि जयनगर प्रखंड बरकट्ठा विधानसभा में सबसे बड़ा ब्लॉक है और यहाँ अस्थायी CO BDO कभी नहीं रहा है पिछले 4 साल से। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हमने हमेशा कहा है। अब पिछले हमारा सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, हमेशा हमने कितना बार तो जा करके एक बार DC साहब से भी हम लोगों ने मिला तो उन्होंने दिया आश्वासन कि ठीक है मैं देखता हूँ, फिर वही हो रहा है। चूँकि अभी पूरे सरकार झारखंड में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम लोग यही अपील करेंगे कि इस बार परिवर्तन का लहर है पूरे बरकट्ठा विधानसभा में, सब लोग सहयोग करें अपने बच्चे के भविष्य के लिए और इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। और जो विधायक का एक काम होता है इस क्षेत्र में, जो विधायक का काम होता है कि नीति का निर्धारण करना। इस क्षेत्र के विधायक एक भी इस क्षेत्र के जो किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई नीति निर्धारण अगर किए होंगे तो विधायक जी जवाब देंगे इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए। आज तक उन्होंने एक भी नीति निर्धारण नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। और खास करके बहुत बड़े पावर प्लांट है, आप लोग जानते हैं, वहाँ हमेशा समस्या होता है, कोई गिर कर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज तक वहाँ कोई नीति नहीं बन पाया है। इतने बड़े पावर प्लांट में लगभग 2000 मजदूर वहाँ काम करते हैं। ये सब लेकर के नीति होना चाहिए। ये सब हम लोग चाहते हैं कि आगे जब हम लोग आगे आएंगे तो ये सब के लेकर काम करेंगे। थैंक यू।